चलिए, आप सभी का हम जो आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज जिस बात हम चर्चा करने वाले हैं, वो है यूपी टीजीटी मैथ्स 2016 पेपर की एनालिसिस में करने वाला हूँ। ठीक है? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले मैंने टीजीटी के पेपर का एनालिसिस किया था और आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किया, जो है मुझे मैसेज किया जो है कि सर जो है पीजीटी के पेपर की भी एनालिसिस बताइए और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि किस तरीके से यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन की जाए, जो आने वाली वैकेंसीज हैं 2020 में, जो आने वाली वैकेंसीज है उसके लिए तैयारी कैसे की जाए। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रख के जो है तैयारी का आधार देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहा है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। और जब तक इसकी आप डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे जो है, तो आप सही तैयारी जो है अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। ठीक है? तो अगर अपनी तैयारी को सही दिशा देना है तो आपको एकदम अच्छे से डीपली जो है आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पीजीटी के सिलेबस में जो है कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से तैयारी की जाए। ठीक है? ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है मैं आज जो है मैंने ये बहुत मेहनत से मैंने एनालिसिस की है इस चीज़ की, और होप सो आपको पसंद भी आएगा। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे जो है कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि अभी तो मैं एनालिसिस बताऊंगा, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे किस तरीके से जो है यूपी जो पीजीटी का एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी 2020 जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्लास 11th और 12th। ठीक है? क्लास 11th और 12th से कितने क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी टीजीटी के जब सिलेबस की जब हमने पेपर का एनालिसिस किया था तो उसमें 9th और 10th के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। बट पीजीटी में 9th 10th से जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 11th 12th और साथ ही साथ ग्रेजुएशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बीएससी का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है? तो देखिए, क्लास 11 12 में सबसे पहले अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो पहला सेक्शन आता है, फर्स्ट सेक्शन, वो होता है अलजेब्रा। ठीक है? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा से कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2016 में टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए? टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या रही है अलजेब्रा में 28 क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत ह्यूज है, बहुत अच्छा वेटेज है अलजेब्रा का। ठीक है? 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलजेब्रा सेक्शन से। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बता दूं कि ये थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, 1% 2% का थोड़ा अंतर आ सकता है। ऐसा बिल्कुल रिजिड हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। मैंने बहुत डेप्थ में जो है इसकी एनालिसिस की है, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस अगर कभी हुआ तो आपको उसमें वो चिंता करने की बात नहीं, मोटी मोटी बात आपको समझनी है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं। ठीक है? दूसरी अगर हम लोग बात करें, सेकंड जो है तो आता है कैलकुलस। ठीक है? तो कैलकुलस से अगर मैं बात करूं, देखिए टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने थे ये तो आपको सभी को मालूम है। टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी को मालूम है। तो 125 क्वेश्चन में कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो अलजेब्रा से 28 क्वेश्चंस, कैलकुलस से बात करें तो 25 क्वेश्चंस। ठीक है? कैलकुलस से क्वेश्चन की संख्या कितनी? 25 क्वेश्चंस। थर्ड अगर अगली बात करें अगर हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो ब्रांच है आपकी 11th 12th में पढ़ाई जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें क्या क्या आता है आपको मालूम है। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, मतलब रेखा और रेखाओं का युग्म, उसके बाद परवल है, उसके बाद दीर्घवृत्त, उसका अति परवल है। ठीक है? तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी संख्या है 14 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैलकुलस में आप समझते ही हैं, फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, और एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है? मतलब फलन हो गया आपका, जो सीमा अवसरता हो गई जो है, उसके बाद जो है अवकलनीयता हो गई जो है, उसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट है, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंटीग्रेशन है ना, समाकलन है आपका, और अवकल समीकरण, ये सब कैलकुलस का पोर्शन में आ गया। अलजेब्रा आप समझते ही क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर त्रिकोणमिति का, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी संख्या जो है रही है 5 क्वेश्चंस। ठीक है? 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिफ्थ नंबर पे जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद वेक्टर प्लस 3D, है ना, वेक्टर प्लस 3D। ठीक है? तो वेक्टर प्लस 3D से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी संख्या है 6।
6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो अगला नंबर आता है गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, मतलब स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स। स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी संख्या है 9 क्वेश्चन ना, 9 क्वेश्चन स्टैटिक्स और डायनामिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल 12th क्लास का जो है ये इतने टॉपिक है 12th क्लास से, जो है 11th और 12th क्लास से इसका इतना रहा। ठीक, अगर इन सभी को मैं अगर ऐड कर दूं तो टोटल आते हैं 87 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल संख्या कितनी आती है 87 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अगर वेटेज की बात करें तो 69.6% है ना, 69.6% में लगभग 70% क्वेश्चन जो है आपके जो है 11th और 12th क्लास से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि बीएससी के सिलेबस से या ग्रेजुएशन है, किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, तो मैं जो है इसको बीएससी का ही सिलेबस डाल देता हूँ। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी में ही ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया गया हो, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में बीएससी में पढ़ाया गया है कि एमएससी में पढ़ाया गया है। तो बीएससी के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो जो मेजर पोर्शन है ना, जो बड़े बड़े पोर्शन है, सबसे पहले ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी। देखिए टीजीटी के सिलेबस में ग्रेजुएशन से ज़्यादा बातें नहीं पूछी जाती हैं, वहाँ पे 9-10 पे फोकस होता है और 11-12 पे फोकस होता है, और यहाँ पे फोकस आपका 11-12 तो ग्रेजुएशन पे फोकस होता है, अच्छा खासा फोकस होता है। ठीक है, 70-30 का रेशियो होता है आपका जो है 11-12 और बीएससी के पोर्शन का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो है हमारा जो ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप थ्योरी से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बस जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वही सब पूछी गई हैं। जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, सब ग्रुप के बारे में थोड़ा पूछा गया है, तो कोई हाई फाई क्वेश्चन जो है ऐसा CSIR नेट लेवल का या IIT जैम लेवल का इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की अगर बात कर ले तो लीनियर अलजेब्रा से अगर हम लोग बात करें तो लीनियर अलजेब्रा से कुल मिला के क्वेश्चन पूछे गए 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा से। तो ये 2 मेजर टॉपिक होते हैं ग्रेजुएशन के। अगर ये 2 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे मोटे चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी को मैं कर देता हूँ मिसलेनियस, है ना, बाकी को मैं मिसलेनियस डाल देता हूँ। मिसलेनियस में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं मिसलेनियस डाल देता हूँ बाकी को। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में अब देखिए मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या क्या है, जैसे मैं अगर बात कर लूँ तो कैटेनरी से पूछा गया है 1-2 क्वेश्चन, है ना, कैटेनरी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात कर ले कैटेनरी से 2 क्वेश्चन, और इसके बाद जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन है, और इसके बाद अगर बात करें एनालिटिकल ज्योमेट्री, मतलब कोन, स्फीयर और सिलेंडर, है ना, कोन प्लस स्फीयर प्लस सिलेंडर, कोन और स्फीयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री से, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री से, मतलब कोन प्लस स्फीयर। ठीक है, इसके बाद बात करें पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से जो है आपसे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव से पूछे गए हैं। और इसके बाद में बात करें अगर वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस से बहुत बेसिक बस पूछे गए, हल्की बातें पूछी गई हैं। वेक्टर कैलकुलस से कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी संख्या है हाइपरबोलिक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन हाइपरबोलिक फंक्शन से पूछा गया। जस्ट फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर होता है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद एसिम्पटोट्स की अगर बात कर ले, ठीक है, एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो एसिम्पटोट से जो है क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन एसिम्पटोट से पूछे गए हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो कुल मिला के कितने हो गए 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 + 5 14, 14 और 5 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। अभी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, मैं एक बार मिला लेता हूँ। और सबसे पहले कैटेनरी से 2 क्वेश्चन हो गए, एसिम्पटोट से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ऊपर भी मैंने लिखा था ना 9 क्वेश्चन, ये भी तो है ना, 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। फिर हाइपरबोलिक से कितने हो गए 5 क्वेश्चन हो गए हाइपरबोलिक से। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब कोन और स्फीयर से 4 क्वेश्चन, पार्शियल डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन, और वेक्टर कैलकुलस से कुल मिला के वेक्टर कैलकुलस से 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गए यहाँ पे। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो गया
एक मिनट फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 प्लस 1 19, 19 और 2 कितना होगा 21, 21 और 8 20 और 8 29, 29 और 9 कितना होगा 38 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो टोटल अगर हमें बात करें ग्रेजुएशन के सिलेबस से टोटल टोटल कितने हो गए, ग्रेजुएशन के सिलेबस से टोटल 38 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, टोटल 38 क्वेश्चंस। तो वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां से टोटल था 87 क्वेश्चंस और यहाँ से कुल मिलाकर 38 क्वेश्चंस, कुल संख्या कितनी हो गई 125 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहा 2016 के पेपर की एनालिसिस, जिसमें जो है जो ये 11-12 का पोर्शन रहा, इसका परसेंटेज कितना रहा 69.6% रहा। और अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन के पोर्शन का तो इसका 30.4% इसका वेटेज रहा। ठीक है, तो लगभग लगभग 70 और 30 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेजुएशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। टीजीटी के सिलेबस में अगर हम लोग बात करें ना, तो वहाँ पे अगर आप चीज़ें छोड़ देते, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस करके दिखाया था, तो उसमें ज़्यादा वेटेज ग्रेजुएशन का नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा वेटेज 9, 10, 11, 12 का था। बट पीजीटी के सिलेबस में जो ग्रेजुएशन का अच्छा खासा रेशियो रहता है, बिना इसको टच किए हुए आप जो है इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजीटी में देखिए हर ईयर जो है थोड़ा सा मेरिट जो है ना वैरी करती रहती है ना। जैसे 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में जो मेरिट गई थी 100 प्लस गई थी। 100 जनरल की, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मतलब कैटेगरी वाइज नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल अगर बात करें तो जो बच्चा 100 प्लस किया था 2013 में, जो 2013 का एग्जाम हुआ था, 100 प्लस क्वेश्चंस जो है वहां पे मेरिट थी जो है। ठीक है, मतलब 100 प्लस क्वेश्चन में जो है कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया था कि उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम बात करें 2016 में, मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि अगर आप 100 टच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोस्ट कम रहती है। टीजीटी में क्या होती है ना, टीजीटी में पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या ज़्यादा होती है ना। टीजीटी में नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होते हैं, है ना, मोर नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं। लेकिन पीजीटी में जो है नंबर ऑफ जो पोस्ट होते हैं ना वो कम होते हैं, इसलिए जो इसकी मेरिट होती है ना थोड़ी हाई होती है, तगड़ी मेरिट होती है। तो ये मान के चलिए आप जो है ना कि अगर आप जनरल में अगर बात करो, जनरल कैंडिडेट है अगर आप जो है, तो अगर आप जो है कम से कम 95 प्लस का टारगेट लेके चलिए, मतलब 100 प्लस 100 के रेंज में अगर आप रहते हैं जो है ना, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत तगड़ी मेरिट जाती है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। टीजीटी में आपका जो 85 प्लस कर लेते हैं अगर जो है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा पोस्ट कम होने की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ी सी परेशानी होती है, मेरिट भी हाई जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है आपको अच्छी स्पीड बनानी पड़ेगी, जो है अच्छे से डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा इसका लेवल भी अच्छा रहता है टीजीटी के कंपेरिजन में। पीजीटी का पेपर भी जो है थोड़ा सा अच्छा खासा आता है। अगर 2016 के पेपर को भी अगर आप देखेंगे, जो एनालाइज करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो ठीक ठाक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सक्सेस मंत्र आपका ये होगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको पेपर का एनालिसिस बता दिया, और और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर के भी एनालिसिस मैं अगर करूंगा तो आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या वेटेज रहा ओवरऑल जो है। तो आप वेटेज को देख लीजिए। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट की अच्छे से स्टडी करिए, है ना, कि जो भी कॉन्सेप्ट है, फार्मूले हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। सिर्फ देखिए कभी कभी कैंडिडेट होते करते क्या है ना, वो सिर्फ फार्मूला रट लेते हैं, फार्मूला पढ़ लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है वो थोड़ा सा घुमा देता है, तो वहां में थोड़ी परेशानी होती है। तो देखिए आपको करना क्या है, जो है जो फार्मूले आप पढ़ते हैं जो है उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो है अगर पूछा जाता है तो आप उसको कैसे पकड़ पाएंगे, ये सारी चीजें जो तब आपको आएंगी जब आप उसके कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। पूरे सिलेबस की आपको गहन स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद जो है थोड़े से कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, कुछ चैप्टर्स में जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप कम से कम अभी से जो स्टार्ट कर दिया जी अपनी प्रिपरेशन को, मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी, है ना, मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी आप डेली करिए। आप दिन भर में आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग लगभग आपको 40 to 50 क्वेश्चंस डेली, क्वालिटी क्वेश्चंस 40 to 50 क्वालिटी क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स की। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना। तो इतना आज से ही अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, या नेक्स्ट वैकेंसीज में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो डेली कम से कम जो 40 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ आवर्स भी आपको जो है, अगर आप वर्किंग हैं तो भी आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, जैसे गर्ल्स लेडीज़ की अगर बात करें, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप रात में थोड़ा सा टाइम निकालिए, दिन में आपके पास थोड़ा समय होता है जो वहाँ पे आप टाइम निकालिए। लेकिन आपको नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करने के बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, घंटे आधे घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। और जो कैंडिडेट जो है ना, जैसे कभी कभी कैंडिडेट्स को होता है कि मैं तो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, वो आपके लिए प्लस होता है, वो चीज़ आपको प्लस करती है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि जब तक आप इस तरीके की स्पीड नहीं होगी, जब तक आपकी रफ्तार नहीं होगी ना, तो सिर्फ आप उस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उससे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके नाम पे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि आपकी जो है बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप डेली जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लगाने चाहिए आपको, जो है ना। मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए। इधर जो है जब जब आपको जो है, जब आप तैयारी के लिए एकदम सीरियस हो चुके हैं, 40 to 50 क्वेश्चंस की आप डेली प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप एनालाइज करिए कितने क्वेश्चंस आप लगा पाते हैं, तभी आपका जो है उस दिन की जो स्टडी जो कंप्लीट होगी। साथ ही साथ जो है, अगर आप जो है सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप अपने आगे कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है, जो टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप है ना, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, जो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। बशर्ते ध्यान ये देना है कि वहां पे आप सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करिए। जो है कैंडिडेट होते क्या, कभी कभी वो जुड़ जाएंगे तो सिर्फ अपने चैनल का प्रचार, फिर उनका प्रचार, इनका प्रचार, देखिए वो सब काम करने के लिए आपको यहाँ पे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ जो है आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन का समाधान हो जाए, तो आप निश्चित रूप से आपका स्वागत है जो है इस चैनल में, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए एकदम। जो है आपका जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैंडिडेट्स जो भी ज्वाइन किए हुए हैं ना, बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और बहुत अच्छे से जो सभी के क्वेश्चन का समाधान हो जाता है। मैक्सिमम टाइम जो है कैंडिडेट आपस में ही जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जरूरत होती है तो मैं भी जो उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। जो है तो इस तरीके से एक अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो के लिए। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।